तो क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेंडिंग एडिट्स। तो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ नया व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नए ब्लॉग के तलाश में। तो हम अभी जा रहे हैं पुराने हॉस्टल पर जो जहाँ पे मैं सीख चुका हूँ। अभी मैं आपको वो हॉस्टल दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी हम निकले हैं रात को लगभग 9:30 बजे हम निकले मेरे रूम से। तो आज अभी हम गणेशपुर के रास्ते से निकले, बाद में हम हाईवे पर लग चुके हैं। तो यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है। तो लगभग हम जा रहे थे और बहुत ही स्पीड से जा रहे थे। तो यहाँ से आते हुए ये सुविधा हॉल था यहाँ पे। बाद में हम जिजाऊ चौक पहुँच गए। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं रेल पटरी की तरफ। तो यहाँ से हमने टर्न लिया, बाद में हम रेल पटरी की तरफ चले गए। तो मेरा फ्रेंड बहुत ही ज़ोर से मतलब स्पीड से गाड़ी चला रहा था। तो मुझे घबराहट भी हो रही थी, कहीं मेरे हाथ से मोबाइल छूट छूट ना जाए। लेकिन नहीं छूटा मोबाइल, ये अच्छी बात है। तो यहाँ से अभी हम पटरी क्रॉस कर रहे हैं। बाद में हम पटरी के उस पार चले जाने के बाद भी रास्ता बहुत ख़राब था, क्योंकि रास्ते का काम चल रहा है। यहाँ से हाई फ्लायर बन रहा है। तो आप देख ही सकते हो रास्ता। तो मेरा ये मोबाइल हिल रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा मेरी बातों को। और ये मोबाइल और अपना कैमरा थोड़ा हिल रहा है। तो अब हम यूट्यूबर नहीं है, तो ब्लॉगर ही है, और वो गरीब वाले ब्लॉगर है हम। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। तो अभी हमने पटरी क्रॉस कर ली है और हम अभी लग गए हैं हाईवे पर। हाईवे पर लगना बाकी है। हम अभी आए हैं कोलमास की तरफ। यहाँ पे कोलमास का एरिया है और अभी हम जाएंगे हाईवे पे। यहाँ से हमारा हाईवे शुरू होता है, टर्निंग लेकर हम हाईवे पर लग गए अभी हम। तो हाईवे पर लगने के बाद मेरे फ्रेंड ने और भी गाड़ी तेज़ कर ली। मेरी तो धड़कनें बढ़ चुकी थी, क्योंकि रात का समय था। वैसे तो मैं नाइट आउट के लिए जाता नहीं हूँ, लेकिन आज आपके लिए व्लॉग बनाना था, इसलिए मैं और मेरा फ्रेंड नाइट आउट के लिए चले गए थे। तो इसने लगभग 70 80 90 की गाड़ी स्पीड से चलानी शुरू कर दी। मैं इसको बोल ही रहा था कि धीरे ले, लेकिन ये सुन नहीं रहा था। चल बोले जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। तो चल बोला भाई। तो हम अभी आधे रास्ते में आ चुके हैं। तो अभी हम हॉस्टल की तरफ जा ही रहे हैं, ये हॉस्टल का रास्ता लग चुका है। तो हम अब राइट मुड़कर हम हॉस्टल की दीवार के ऊपर दीवार के पास पहुंच चुके हैं। अभी हम हॉस्टल के रास्ते पर ही है। बस 1 सेकंड या 5 सेकंड में हम हॉस्टल के अंदर होंगे। तो अभी हम बस जा रहे हैं। यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं था और रास्ता भी कुछ ठीक नहीं था, गिट्टी का रास्ता था। तो ये देखो हॉस्टल आ चुका है हमारा, ये हॉस्टल का बड़ा गेट। और ये हमने हॉस्टल में एंट्री कर ली है। तो आप देख ही सकते हो, पुराना पड़ा हुआ हॉस्टल आपको दिख ही रहा होगा। ये देखो इतनी बड़ी इमारत है। तो दोस्तों यहाँ से अपना असली ब्लॉग शुरू होता है। तो क्या बोलते गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारी पुरानी हवेली पर। मतलब हमारा जो पूरा हॉस्टल था बचपन का, तो आज आज हम यहाँ विजिट देने आ चुके हैं। मतलब हमारा नया ब्लॉग बनाने आ चुके हैं। तो स्वागत है आपका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोखंडी काका जी है और जतिन राजगढ़कर है। तो यहाँ पे ये हमारा हॉस्टल है। तो अब देख ही सकते हो, अभी हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम 12 बजे तक नाइट आउट करेंगे और आपके लिए एक नया ब्लॉग बनाएंगे। तो आप देखते रह गए ब्लॉग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये है हॉस्टल की खेलने की साइड। तो यहाँ हम खेला करते थे। तो यहाँ पर देख ही सकते हो आप, बहुत से साहित्य लगे हुए हैं खेलने के लिए। और यहाँ पे हम जो ये चेयर है, यहाँ पे हम पिछली छुट्टी मतलब दोपहर की छुट्टी में बैठा करते थे। बहुत सी यादें हैं हमारी यहाँ पर जुड़ी हुई, लेकिन बहुत याद आती है इसकी। लेकिन अब क्या करें, बंद हो चुका है। मतलब इसका थोड़ा मरम्मत पे आ चुका है। तो बच्चे अभी यहाँ पे रहते नहीं है, तो ये शिफ्ट हो चुका है उधर मांगरोड की तरफ। तो अभी ये ऐसे ही बंद पड़ा है। तो आ चुके हैं हम यहाँ पे विजिट करने। तो ये पिछला डोर है, ये हमारी 10वीं की क्लास रहती थी यहाँ पे, और 9वीं की क्लास उधर थी। और उधर क्या था, उधर था विज्ञान कक्ष। मतलब
साइंस का जो प्रोजेक्ट रहते थे वहाँ पे रहता था। और ये जो पावर प्लांट है मतलब पानी स्वच्छ करने का प्लांट है। और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है बताने लाइक, आप देख ही सकते हो इतना बड़ा हॉस्टल है। मज़ा बहुत आया था। मैं यहाँ से करीबन 5 साल सीख के गया था। लगभग छठवीं में आया और 10वीं में गया। बहुत यादें थी, लेकिन 10वीं में मज़ा करने को कुछ नहीं मिला क्योंकि कोरोना आ गया था। तो 10 ही दिन रहे थे बस। वो डेट भी अभी मुझे याद है, जैसे कि 9 फरवरी को आए थे और 19 फरवरी को हमको छुट्टियां लग गई थी। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अभी जाएंगे हम हॉस्टल के अंदर, तो देखते रहिए कि हम मैं स्वास्थ्य लंग। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये है मेन गेट हॉस्टल का। तो यहाँ पे एक बड़ा टीवी लगा के रखा है, मतलब जाहिरात के लिए। तो यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, तो जाते हैं अंदर। तो अंदर से हमारा हॉस्टल ऐसा दिखता है, तो आप देख ही सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, ये मैं हूँ। तो अब अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ से अभी हम इधर जाएंगे। तो ये हमारा लाइब्रेरी थी, यहाँ पे हमारी पहले लाइब्रेरी थी। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे लिखा है वाचनालय। ये पे लाइब्रेरी थी और यहाँ पे हमारा था टीवी रूम था यहाँ पे। तो अभी लाइट बंद है तो आप देख नहीं सकते। तो यहाँ पे टीवी लगी हुई है, बाद में हम ये भी देख लेंगे लाइट चालू करके। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी हमारे 10वीं की क्लास की ओर। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा था 10वीं का क्लासरूम। यहाँ से भी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। और अभी चलते हैं 9वीं क्लास की ओर। यहाँ में तो बहुत यादें जुड़ी है क्योंकि ये हम इसमें बहुत मज़ा किया था हमने। अभी क्या करके आगे अंदर जाकर देख नहीं सकते। और ये है हमारी विज्ञान कक्ष, प्रयोगशाला। तो और यहाँ से आगे आता है हमारा बाथरूम। तो बाथरूम और ये है बाथरूम। अभी हम आगे नहीं जाते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ कुछ बच्चे डर कर थोड़ा आगे ही कर देते थे बाथरूम में। और यह हमारा संगणक कक्ष मतलब कंप्यूटर का कक्ष है यहाँ पे। तो यहाँ से हम अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा इधर। तो अभी जो आपको दिख रहा है वो हमारा अंदर का प्लेग्राउंड है। यहाँ पे हम बैडमिंटन खेला करते थे। कभी कभी हम यहाँ पे बैट बॉल भी खेला करते थे। तो यहाँ से खिड़कियों के कांच भी टूट जाते थे हमारे हाथ से। ये भी हो चुका है। बॉल जाके ऊपर लगती थी। बहुत मज़ा आता था यहाँ पे खेलने को। लेकिन बस अभी यादें तो यादें बन कर रह गई है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे किचन की तरफ। यहाँ पे हमारा किचन था, किचन भी अभी बंद है। नहीं तो मैं अभी अंदर जाके आपको दिखा सकता था। यहाँ पे बहुत अंधेरा है तो मैं अभी भी अकेला ही हूँ अंदर। वैसे तो मैं यहाँ पे रह चुका हूँ इसलिए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन आप कभी आओगे तो बहुत डर लग जाएगा आपको। ये है हमारी 8वीं की क्लास। तो अभी हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अभी बहुत पोस्टर वोस्टर लगा चुके हैं, लेकिन हम जब पढ़ते थे तब इतने पोस्टर नहीं थे। ये है हमारी 7वीं की क्लास। यहाँ पे अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये आगे चलते हैं आगे हमारी 6ठी की क्लास की तरफ। तो ये जो हमारी दिख रही है आपको, ये जो 6ठी की क्लास है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी और 10वीं की तरफ एंड हुआ था। तो एक याद यहाँ के भी थी। यहाँ से एक सांप निकल आया था। तो वो मैंने मारा नहीं था, लेकिन उसको जो हमारा सिक्योरिटी था अंबोरे करके, उसने मार दिया था। तो बढ़ते हैं अभी आगे। तो ये है हमारा शिक्षक कक्ष। और यहाँ पे है सूचना फलक, मतलब कितने प्रवेश तिथि थी यहाँ पे। और ये जो मुख्याध्यापक के नाम आपको दिख ही रहे होंगे। और ये है निकाल पत्रक। जो अक्षय की बैच दिख रही है वो मेरी बैच थी। तो मैं तो इसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ी देर वहाँ पे बैठे।
बाद में हम चले गए पानी पीने के लिए, तो पानी ख़त्म हो गया था। तो हम पिछले तो ये है हॉस्टल की पिछली बाजू, मतलब पीछे का भाग, मतलब पीछे की जगह है ये। तो अभी हम जा रहे हैं गेट को लॉक करने। तो ये मेहंदी के झाड़ है, तो अभी सूख गए हैं, इसको पानी नहीं मिल रहा। हम थे तो छोटे हुआ करते थे, तो अभी बहुत बहुत बड़े हो गए ये। तो ये है जतिन भाई, आगे जा रहे हैं गेट बंद करने के लिए। तो यहाँ है टाका, मतलब जहाँ पे पानी रखते थे हम अत्याधुनिक सेवा के लिए, अत्यावश्यक सेवा के लिए। अगर पानी कम पड़ गया तो इस टाके में पानी रहता था हमारे लिए, टैंकर से भर देते थे इसको। तो अभी हम गेट बंद करेंगे। ये गेट बंद कर रहे हैं मेरे दोस्त जतिन भाई। तो अभी हम जा रहे हैं टाके की तरफ। तो ये है हमारा टाका। तो अभी हम मोटर शुरू करेंगे। तो हम अभी मोटर शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा है यहाँ का कुछ। तो ध्यान से देखिएगा, ये है मोटर का बॉक्स। तो यहाँ से हम मोटर शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारी मोटर शुरू हो गई है। तो मोटर शुरू हो गई, तो आगे जाके हम देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, पानी आ चुका है मोटर को। तो अब देखते रहेगा। तो हम अभी जा रहे हैं वापस हॉस्टल की तरफ। तो अभी हम जाकर सोएंगे। अभी हमने पिक्चर देखा गुठली। तो वो बहुत ही अच्छा पिक्चर है, अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना। एक अछूत समाज पर बना हुआ वो पिक्चर है। बहुत ही लाभदायक और अच्छा पिक्चर है। अगर आपको टाइम मिले या फुर्सत हो तो ज़रूर देखिएगा। तो अभी जा रहे हैं हम और अपनी हॉस्टल की तरफ। तो आप देख सकते हो ये हॉस्टल का रास्ता। जतिन भाई मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। अभी हमने आपको अभी नीचे का ही हिस्सा दिखाया था, तो अभी हम ऊपर का हिस्सा देखेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ऐसा दिखता है हमारा हॉस्टल दूर से। तो चलिए जाते हैं आगे आगे। आपको एक मेन मुद्दा दिखाने का रह गया था। तो ये आप देख सकते हो, ये हॉस्टल कब चालू हुआ था। तो आमदार श्री वामन राव कासावार इनकी हस्ती में चालू हो गया था। तो आप देख सकते हो 10/11/2012 को ये हॉस्टल चालू हुआ था। बस यही बताना था आपको। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आपको अब दिखाएंगे अभी ऊपर का हिस्सा। तो आप देख सकते हो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो पहले ही जाते समय जो ये आपको रूम दिख रहा है, वो उस टाइम में अधीक्षक का रूम हुआ करता था, वार्डन ऑफिस। तो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ की तरफ ये जो पहली रूम दिख रही है, ये यहाँ पे मैं छठी में रहता था। तो अभी सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो अभी हम आगे ही चलते जाएंगे। यहाँ पर भी एक रूम है और इस रूम को स्टोर रूम कहा जाता था। तो अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे 7वीं के लड़के रहते थे, मैं भी यहाँ ये तीसरी रूम में मैं रहता था 7वीं में। इसमें भी बहुत सी यादें हैं हमारी, लेकिन अभी सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो देखो गाइस, ये ऐसा दिखता है हमारा हॉस्टल अंदर से। बहुत खतरनाक दिखता है। अगर आप कभी पढ़े होते तो आपको पता चलता। ये अंधेरा ही अंधेरा है। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो इधर आ चुके हैं हम। तो अभी ये है हॉल। यहाँ पर भी बहुत, एक हॉल में कम से कम 10 लड़के रहते थे यहाँ पे। ये हॉल बंद है और अंधेरा भी है, इसलिए हम नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ से देख सकते हो आप खिड़की से। तो यहाँ से जाते ही ये है हमारा बाथरूम। तो कई लड़के यहाँ यहाँ पे ही
यहाँ पे ही बाथरूम कर देते थे, यहाँ पे ही बाथरूम कर देते, अंदर कोई जाता नहीं था क्योंकि सबको डर लगता था। ले बहुत सी मज़ेदार यादें यहाँ पर हमारी बीत चुकी है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं 8वीं की रूम की तरफ, मतलब ये लाइन में सब 8वीं के लोग रहते थे, मैं भी रहता था। मैं वो लास्ट वाली खोली में रहता था, अभी आपको दिखाऊंगा मैं मेरी खोली। तो चलते हैं, ये है मेरी रूम, यहाँ पे मैं 8वीं में रह चुका हूँ। तो ये जो आप डोर फटा हुआ देख सकते हो, इसको फाड़ा था सौरभ राठौड़ ने। तो देखते चलो, ये है हमारी 8वीं की रूम। सब अंधेरा अंधेरा है, कुछ देख नहीं सकते आप, इसलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से हम, ये है मानकर की रूम, यहाँ पे हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो रूम का लाइट शुरू है, यहाँ पे गद्दे वद्दे सब रखे हुए हैं। तो चलो अब हम गाइस चलते हैं तीसरे वाले की तरफ, तो बने रहेगा हमारे साथ। तो गाइज आ चुके हैं हम तीसरे माले पर। तो ये है पहली रूम, इस पर हमारी चिड़े गैंग रहा रहा करती थी। तो अभी सर इधर कुछ नहीं है, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो इस रूम को स्टडी रूम कहा जाता था, मतलब इधर कोई स्टडी नहीं करता, लेकिन इधर जो रहता था वो स्कूल का टॉपर माना जाता था। 10वीं में वो टॉपर करता था। ये है अधीक्षक की रूम, यहाँ पे अधीक्षक रहते थे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी ये जो हम आए हैं, ये है 9वीं के रूम्स। यहाँ पे 9वीं की क्लास, मतलब 9वीं के लड़के रहते थे। हम, मेरी रूम है लास्ट वाली, सबसे लास्ट वाली, हम वहाँ रहते थे। तो ये देख ही सकते हो आप, इधर के रूम में सब खुला पड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं है, सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो तीसरे वाले से हमारा हॉस्टल ऐसा दिखता है। तो चलते हैं आगे की तरफ, ये है हमारी 9वीं की रूम, तो यहाँ पे रहते थे हम। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम, यहाँ पर ये जो कोना दिख रहा है, यहाँ पर हम बाथरूम किया करते थे, क्योंकि हमको उधर जाने में बहुत तकलीफ होती थी, मतलब आलस आता था। तो दोस्तों आ गए हम तीसरे माले पर, और तीसरे माले का जो है ये बाथरूम है। तो अभी हम जा रहे हैं 10वीं के रूम की तरफ। तो ये जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे जिम है। तो कभी कभी छुप कर भी हम जिम में जाया करते थे। मैं 6वीं में जब था, तब मैं अपने भाई के साथ रहता था, तभी मैं यहाँ पे जिम की तरफ आ सकता, मतलब आ गया था। और मैं ऊपर ही रहता था कुछ दिन, बाद में मैं नीचे चला गया। और अभी ये जो है आपको दिख रही है 10वीं के रूम है, और जो सामने दिख रहा है ये रूम, यहाँ पे हम 10 दिन रह चुके हैं। मतलब 10वीं के 10 दिन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, 10वीं के 10 दिन बस हम यहाँ पे गुजार लिए। बाकी हम 9 फरवरी को आए थे और 19 फरवरी को वापस चले गए। हमारा इतना साल खराब गया था, लेकिन अभी भी लगता है कि हमने 10वीं का पूरा जी लिया था। तो यहाँ पे हम अभी ऊपर नहीं जाएंगे, तो अभी हम नीचे जाते हैं। तो चलिए, ब्लॉग यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, तो आगे बने रहिए। थोड़ा कुछ हम और सुबह को भी देख लेंगे, बाद में हम चले जाएंगे। तो सॉरी दोस्तों, कुछ काम आने की वजह से हम सुबह तक नहीं रुक सकते, इसलिए हम जा रहे हैं अभी हम अपनी घर की तरफ, मतलब रूम की तरफ। तो ये देख सकते हो, ये है हॉस्टल के बाहर का रास्ता। तो अभी हम निकल चुके हैं अपनी रूम की तरफ, लगभग 1 बज गए थे, और हम अभी जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो अभी हम यहाँ से अभी हाईवे की तरफ लग लग जाएंगे। मतलब ये हाईवे नहीं लगेगा, ये अभी गांव है परसोड़ा। तो ये गांव के बाहर अभी हम निकल रहे हैं। तो अभी हम निकल गए हैं गांव के बाहर, तो अभी हम लग गए हाईवे पर। तो हाईवे पर अभी भी बहुत अंधेरा था, लेकिन गाड़ियाँ जो थी वो आ जा रही थी। तो इसी बीच हम भी जा रहे थे अपनी रूम की तरफ। तो अभी हम आ चुके थे लगभग टर्निंग की तरफ, जैसे वो हम अभी वनी में एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कोलमैस के एरिया से। तो यहाँ तक अभी हम पहुँच चुके थे। जतिन भाई बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रहे थे, क्या हो गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि जल्दी गाड़ी चलाकर हम आ गए हैं अभी पटरी की तरफ। मतलब अब हम पटरी क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम के बीच।
सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो अभी हमने पटरी क्रॉस कर लिए और अब हम भी अभी जा रहे हैं, वनी में एंटर कर रहे हैं। तो पहले हम आए थे जिजाऊ चौक से और गणेशपुर से आए थे, हाँ पहले हम। तो अभी हम वनी से होकर जाएंगे अपनी रूम की तरफ। तो ये जो हाईवे दिख रहा होगा आपको, यहाँ से अभी साईं मंदिर भी पड़ेगा और यहाँ से कल्पेश मॉल है, प्रिंस लॉन। आपने अगर वनी देखी होगी तो आपको ये पता ही होगा, जितों को साईं मंदिर आ चुका है। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं वनी की तरफ, मतलब अंदर जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं लगभग अंदर ही। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास आ गए हम। तो अभी ये देख सकते हो आप बस स्टॉप की तरफ का नज़ारा। बस स्टॉप में कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। और ये देखो खंबे के ऊपर तिरंगे का लाइटिंग लगाई हुई है, कितनी अच्छी दिख रही है। वैसे तो वनी बहुत डेवलप हो रही है और फिर अभी भी रास्ते बनने चालू ही है। तो ये रास्ता बन चुका है और वो साइड का रास्ता हो रहा है, बनना चालू है। और अभी हम तहसील के पास से जा रहे हैं और ये जो कुछ तिलक चौक आ गया है। तिलक चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बहुत बड़ा भव्य पुतला लगा हुआ है, आपको तो पता ही होगा। तो अभी 19 फरवरी को यहाँ पे बहुत माहौल रहेगा। तो आप देख ही सकते हो छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे दिख रहे हैं यहाँ से। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी रूम की तरफ। तो यहाँ पे पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। तो अभी हम यहाँ से राइट लेकर अपनी रूम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से राइट लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे पानी की टाकी दिख रही होगी आपको, यहाँ पे दरगाह भी है और राइट साइड में यहाँ पे ग्राउंड भी है। ग्राउंड में भी पूरा सन्नाटा था। तो अभी हम आ गए हैं अपनी रूम की तरफ। तो यहाँ पे देख ही सकते हो लगभग ये ग्राउंड शुरू हो गया है। और अभी एसपीएम का रास्ता आपको देख ही सकते हो, ये एसपीएम के आसपास का एरिया है। तो मैं अभी जो कैमरा बहुत हिल रहा है, तो ये अभी देख सकते हो आप कि हम एसपीएम के सामने आ चुके हैं। तो ये देखो मैं हूँ और जतिन भाई जा रहे हैं। तो अभी हम वाटर सप्लाई के सामने से निकल चुके हैं। तो अभी हम आपको पार्क दिखाने वाले हैं, ये छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क। तो इसके साइड में ही मेरी रूम है। तो अभी हम जा रहे हैं, इससे इससे टर्न लेकर हम मेरी रूम की तरफ जाएंगे। तो जतिन भाई मेरे को रूम पे छोड़कर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो बने रहेगा हमारे साथ और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।